आजकल ना हम लोगों के साथ एक बड़ी हॉरिफाइंग चीज़ें हो रही है मतलब हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि न्यूज़ भी ऐसी बहुत सारी आ रही हैं कि मतलब इस साल अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा मामले ऐसे आ चुके हैं जब कभी भाग दौड़ते, कभी नाचते, कभी जिम में मतलब ऐसे हार्ट अटैक के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो इस तरीके से हो रहे हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि ये कह सकते हैं कि चलो अच्छा एक उम्र हो गई थी इस वजह से हुआ या ज़्यादा। आप इसमें देख सकते हैं कई सारे बच्चे इवन अभी कल का ही एक मामला है जो पंचायत एक काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ है, उसमें एक एक्टर जो दामाद जी के नाम से फेमस थे, उनको भी हार्ट अटैक आया। तो ऐसे मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इसमें हम जैसे लोगों को तो काफ़ी डरने वाली बात हो गई है कि आखिर कैसे हम सर्वाइव करें। इन सब मुद्दों पर ऐसे ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल मिश्रा जो कि एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, तो आज हम इनसे बात करेंगे और ऐसे ही कुछ अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इन सब मामलों पे। आप क्या कहते हैं इस पे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्ट अटैक की इंसिडेंस हमारे देश में बढ़ती जा रही है। और दूसरा एक और जो तथ्य है जो कि सामने आ रहा है कि इसकी उम्र और कम होती जा रही है। जो पहले 40 या 50 साल के एज में देखा जाता था, वो अब और कम एज में 25 और 30 साल के युवक युवतियों में ये बीमारी पाई जा रही है। मैंने युवती वर्ड यूज़ किया क्योंकि फीमेल्स में भी जो है ये काफ़ी बढ़ रहा है। और इसके क्या कारण हैं ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जो सामने देखने में आ रही है वो है हमारी जीवन शैली। जो कि हमारे जीवन शैली में एक तो व्यायाम जो होना चाहिए रेगुलर, उसकी नियमित व्यायाम की कमी है। खान पान का ढंग हमारा बहुत ख़राब हो चुका है, जो कि शायद प्रमुख कारण है इसके जो बदले हुए जीवन शैली को लेते हुए। कई बार लोग कहते हैं कि इसका जो कोरोना वैक्सीन को लेकर की भी, जबकि आईसीएमआर ने ये कह दिया है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं होता। एम्स के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं तो उनसे सुना था कि जब भी कोई ऐसी वैक्सीन वगैरह बनती है तो उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें पूरी तरीके से मतलब उनका कहना था कि हम ये नहीं कह सकते कि है या फिर नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखो, ये भी एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसका कि आंसर क्लियर नहीं है। लेकिन जो कुछ डेटा अभी अवेलेबल है उस हिसाब से ये वैक्सीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं यहाँ आने के पहले कुछ देर पहले मैं एक डेटा देख रहा था। एक जीबी पंत हॉस्पिटल, एक बड़ा अस्पताल है दिल्ली का, जो कि कार्डियोलॉजी के लिए काफ़ी अच्छा महत्व रखता है। तो वहाँ की एक स्टडी है जिसमें 1600 पेशेंट्स को उन्होंने देखा और उस स्टडी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। इनफैक्ट उस स्टडी के मुताबिक ये प्रोटेक्टिव है। लेकिन फिर भी मतलब लगभग 1 साल के दौरान तो आप देख ही रहे होंगे कि ये मामले तब भी बढ़ ही जा रहे हैं। तो क्या इसके लिए ज़िम्मेदार खाली-खाली लाइफ़स्टाइल ही ज़िम्मेदार है इसके लिए? मेरे ख्याल से देखो, दो चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस हैं। एक तो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की इंसिडेंस बढ़ रही है और दूसरा डायबिटीज़ की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो और इनकी उम्र भी कम कम उम्र में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये आईसीएमआर का स्टडी है जो अभी तुमने बात की कि आईसीएमआर के इंडिया ऐप 23 स्टडी आई है जिसमें कि उन्होंने देखा है कि पिछले स्टडी के मुताबिक इस बार जो है वो इंसिडेंस अधिक पाई गई है। तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हमारे जीवन शैली का परिवर्तन, खान पान का, व्यायाम से लेते हुए ये सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो कंट्रोल स्टडी की गई हैं उनके मुताबिक कोरोना वैक्सीन का कोई इसमें बहुत ज़्यादा रोल दिखता नहीं है। सर सबसे पहले एक सवाल मेरा और आपसे कि अगर मतलब ऐसे ही ये चीज़ इन चीज़ों को रोकने के लिए जैसे हम कुछ ना कुछ तो ऐसा अपने लाइफ में या रूटीन चेंज करके या कुछ प्रिकॉशन ऐसा ले सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं हम बच सकें इन चीज़ों से उसके लिए आप क्या कहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए जो भी है प्रोफिलैक्सिस के लिए, माने बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं।
हम अपने जीवन शैली में सुधार लाएं। हम नियमित व्यायाम करें। व्यायाम का क्या मात्रा होनी चाहिए? लगभग 30 मिनट प्रतिदिन, हफ्ते में 5 दिन, माने हफ्ते में 150 मिनट का आपका मॉडरेट लेवल का इंटेंसिटी का एक्सरसाइज, जिसके के लिए बेस्ट है ब्रिस्क वॉकिंग। एक एक तो ये। दूसरी चीज़, खाने में हम नमक और तली हुई चीज़ों का प्रयोग कम करें। आपने अभी इधर देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी वेट के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दे रहे हैं और एक टारगेट बना रहे हैं कि हमारे देश में लोग 10% वेट लॉस करें। और उस वेट लॉस का क्या इम्पैक्ट आएगा इस पर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के ऊपर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस है पूरे विश्व का, उस लिहाज से ये बेनिफिशियल होना चाहिए। तो हम वेट पर अपने ध्यान दें और वो खान पान और एक्सरसाइज से होगा। इसके साथ ही हम नियमित अपना जांच करावें ब्लड प्रेशर की। एक उम्र के बाद, लगभग 30 साल की उम्र के बाद, हम अपने ब्लड प्रेशर का नियमित जांच करावें। शुगर की जांच समय समय पर कराते रहें और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराकर यदि बढ़ा हुआ है तो उसका इलाज करें। ये हमारे लिए बचाव के साधन रहेंगे। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर साहब को सुना कि इन्होंने हार्ट अटैक से जुड़ी जितने भी हमारे मिथ्स से उनको क्लियर किए और हमें बताया कि कैसे हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं। मैं लखनऊ से दिव्या चतुर्वेदी, लाइव न्यू इंडिया।